कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 53वीं बार बिहार की सरजमी पे कदम रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये बहुत लगाव बिहार से है। कल गया जी में और मोकामा में दो बड़े कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा कल मिलने वाला है। ज्ञान और मोक्ष की धरती गया जी में आएंगे और फिर प्रधानमंत्री बिहार को बड़ी सौगात देने वाले। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में नई रफ्तार पकड़ चुकी। आप जानते हैं प्रधानमंत्री 1.871 करोड़ की लागत से बने 8.15 किलोमीटर औटा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन भी करने वाले हैं। यह बिहार की रफ्तार को और गति देगा। हम लोग जब मोकामा से पार करते हैं, बेगूसराय आते हैं, तो पूरे भागलपुर, बांका, जमुई सब इलाके के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होना है। साथ में प्रधानमंत्री जी गया जी में और दिल्ली से के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं और वैशाली से कोडरमा के बीच में बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी कल दिखाएंगे। आप जानते हैं बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सत्ता अधिकार के लिए यात्रा कर रहे हैं, जो यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में सिर्फ उनके टिकटधारी नेता और उनके कार्यकर्ता के अलावा कोई दिखता नहीं। बिहार की आम जनता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा को पूरी तरह से नकार दिया है। राहुल गांधी कल भी हंगामा कर रहे हैं। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बिल लाया गया, उसमें कोई व्यक्ति पद पे रहते हुए करप्शन कर लेता था और पद पे बना रहता था। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जेल चला गया, जेल से ही मुख्यमंत्री। अब है कि गंभीर अपराध अगर है, 30 दिन से ज्यादा है, तो आपको सत्ता में नहीं रहना चाहिए। एक करप्शन के खिलाफ एक बड़ा अभियान हमारी सरकार चला रही है। हमारे यहाँ जब कभी अडवाणी जी पर इल्जाम लगा था तो तुरंत उन्होंने त्यागपत्र दिया था और कहा था संसद तब तक नहीं जाएंगे जब तक आरोप मुक्त नहीं होंगे। उसी तरह अमित शाह जी पर जब इल्जाम लगा तब उन्होंने तुरंत सत्ता छोड़ा था। तो इसी तरह अगर ये बिल लाया गया है, इससे विपक्ष के नेताओं को इतना दर्द क्यों है? पार्लियामेंट में इतना हंगामा क्यों बर्पा कर रखा है? राहुल गांधी फिर काला टी शर्ट पहन के घूमने क्यों लगे? ये देश जानना चाहता है। बिहार के अंदर वो आए, उन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं कही। जब वो चुनाव जीत जाते हैं, तेलंगाना में, झारखंड में, कर्नाटक में, हिमाचल में, तमिलनाडु में, वायनाड में, रायबरेली में, तब तो उनके लिए चुनाव आयोग बड़ा अच्छा हो जाता है। और जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में कांग्रेस 0 पे आउट हो गई, तब चुनाव आयोग खराब दिखता है। राहुल गांधी ने कल भी सीएसडीएस के एक सर्वे को रेफर किया और सीएसडीएस ने खुद मान लिया कि उससे त्रुटि हुई है। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि राहुल गांधी के पास नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए, एनडीए के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो चुनाव आयोग को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। हम लोगों ने काम किया है, केंद्र सरकार ने बिहार के अंदर काम करके दिखाया है। वो आरजेडी हो या जनसुराज हो, सिर्फ गाल बजाने से नहीं होगा।
काम करके दिखाया है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में पुनर्निर्माण करके दिखाया है। सिर्फ आगे सपने दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्र सरकार ने जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बिहार की कितनी चिंता की है। उन्होंने केंद्र सरकार से 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 3 लाख करोड़ रुपए दिए। पटना एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण आपने देखा, बेहतरीन हुआ है। दरभंगा एयरपोर्ट का संचालन हो गया। पूर्णिया में भी सितंबर से जहाज टेक ऑफ करने वाला है। उसके अलावा हम लोग और भी कई जगह एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। आप जानते हैं कि एक बिहार को अभी तक 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत और 6 अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी गई है। मखाना बोर्ड बना है। बोधगया में IIM, भागलपुर में IIIT और पटना IIT का भी विस्तार किया गया है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम हुआ है, उसका संस्थान बनने जा रहा है। पटना एम्स के बाद दरभंगा में भी दूसरा एम्स बिहार में मिला है। कई राज्य को 1 एम्स नहीं मिलता, हमारे यहाँ 2 मिला है। राज्य सरकार ने भी बेहतरीन काम किया है। आप जानते हैं राम मंदिर के बाद अब सीता जी का भी मंदिर बन रहा है, जो बिहार में बन रहा है पुनौरा धाम में, जिसका शिलान्यास अमित शाह जी ने किया है। महिलाओं में बहुत खुशी। PMCH के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH बन रहा है और 50 लाख से ज्यादा युवाओं को हम लोगों ने नौकरी दी है। हम लोगों ने किसानों की आमदनी को दुगुना किया है। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो इथेनॉल के कई प्लांट बने और वो इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग होता है तेल में और उससे डॉलर भी बचता है, जिससे हम तेल खरीदते थे। और हमारा बिहार का बना हुआ जो इथेनॉल है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक जा रहा है और ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 है देश में। और जंगल राज के जमाने में कौन सी इंडस्ट्री थी? एक ही अपहरण उद्योग था, उसमें नंबर 1 था। और अभी इथेनॉल में हम लोग नंबर 1 है। मक्का का दाम जो 800-900 रुपए था किसानों को मिलता था, अब वो 2200 से 2400 मिल रहा है। ये काम करके दिखाया है। हम लोगों ने जो परीक्षा में शुल्क है वो 100 रुपए कर दिया है। हर घर को 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी है और राजद और कांग्रेस की बत्ती गुल कर दी, क्योंकि सबको मिल रहा है 125 यूनिट बिजली फ्री। ये देने वाला बिहार राज्य है। हम लोगों ने बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग महिलाओं का जो पेंशन था पुरुषों का वो 400 से 1100 कर दिया है। पूरी तरह महिलाएं खुश हैं और पैसा मिलने भी लगा है, कोई घोषणा नहीं। सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए, बिहार की बहू बेटियां के लिए 35% का आरक्षण कर दिया है। अब ये गेम चेंजर है। डोमिसाइल नीति भी हम लोगों ने लागू कर दी है ताकि बिहार के लोगों को रोजगार मिले। बिहार पुलिस में 30% भागीदारी महिलाओं की कर दी है। जमुई की तो विधायक ही महिला है। आप समझिए कितना काम हो रहा है। यहाँ का भी बताएंगे आपको। बिहार 8000 से ज्यादा पंचायत में मैरिज हॉल बना रहे हैं, क्योंकि पंचायत में शादी ब्याह में दिक्कत होती थी। हर पंचायत में ये मैरिज हॉल बन जाएगा। रसोईया का जो मानदेय है वो 3300 कर दिया है।